अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ा था एलईडी, और उसके बाद हमने पढ़ा था फोटोडायोड, और दोनों की साथ में एप्लीकेशंस भी देखी थी। आज हम क्या करेंगे, सोलर सेल सीखेंगे। सोलर सेल क्या होता है? सोलर सेल एक ऐसे किस्म की डिवाइस का नाम है जो लाइट की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है। ऐसे किस्म का औजार, ऐसे किस्म की डिवाइस जो लाइट की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये एक डायोड होता है, जो डायोड ना कि रिवर्स ब्यास पे काम करता है और ना ही फॉरवर्ड ब्यास पे काम करता है। इसमें कोई भी ब्यासिंग नहीं होती। और इसके अंदर हमने कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्शन किया है कि इसके अंदर जो भी एक्टिविटीज हो वो एक्टिविटीज बगैर किसी ब्यासिंग के हो और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए, सिंपली लाइट एनर्जी आए और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिले। ये हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि अगर किसी एटम पर, ये एक एटम है और इस एटम पर कोई एनर्जी गिरे, वो एनर्जी कोई सी भी हो। अभी हम फर्ज कर लेते हैं कि हम लाइट एनर्जी को इस एटम पर फॉल करवाते हैं। जैसे ही ये लाइट एनर्जी इस पर गिरेगी तो ये एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपने शेल को छोड़कर हायर एनर्जी लेवल शेल पर चले जाएंगे। और अगर लाइट आने वाली जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा हो तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो परमानेंटली बाहर निकल जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और ये एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन में तब्दील हो जाएगा, जिसको हम पॉजिटिवली चार्ज्ड होल के नाम से पहचानते हैं। ये भी एक फ्री होल का काम करेगा और ये इलेक्ट्रॉन का काम करेगा। क्या हुआ, हमने एटम को एनर्जी दी, वो एटम दो हिस्सों में कन्वर्ट हो गया, एक कॉम्बिनेशन उस एटम ने बना ली। क्यों? क्योंकि एटम आया, सॉरी लाइट आई। लाइट एटम पर जब गिरी तो एटम दो हिस्सों में टूट गया और इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, और यहां पर उसने एक फ्री स्टेट एनर्जी कायम कर ली, और यहां पर ये जो होल है वो भी फ्री एनर्जी स्टेट में चला गया। मतलब ये कि ये जो एटम है ये दो हिस्सों में टूट गया, इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर में। अगर ऐसा होगा तो आप इस इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करके मूव करवा सकेंगे और इस होल को भी इस्तेमाल करके मूव करवा सकते हैं। और अगर दोनों को मूव करवा लिया तो एक करंट कायम हो जाएगा, और वो करंट क्या होगा, वो करंट एक सर्किट में फ्लो होगा, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का नाम देंगे। अगर ऐसा होगा तो देखें ये कैसे हम करते हैं। यहां पर यही चीज हमें चाहिए, इसी चीज को हम इस्तेमाल करेंगे। देखें यहां पर फर्ज कर ले हमारे पास एक डायोड हो, दिस इज अ सिंपल डायोड। ये हमारे पास एक डायोड है। डायोड के बारे में आप सबको पता है कि डायोड का जो बीच वाला हिस्सा होता है इसको कहते हैं डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर असल में इसके अंदर एटम्स होते हैं, चूंकि न्यूट्रल एटम्स होते हैं तो इस वाले हिस्से में नेट चार्ज जीरो रहेगी, और अंदर ही अंदर अगर मैं आपको कहूं यहां पर ये एन टाइप है और यहां पर पी टाइप मटेरियल है, तो एन टाइप के फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पर चार्ज कैरियर के नाम पर बनेंगे, यहां पर होंगे चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर चार्ज कैरियर्स कौन होंगे? होल्स होंगे। अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि ये जो होल्स हैं ये होल्स नीचे और ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बीच वाला यहां से यहां तक वाला हिस्सा डिप्लीशन लेयर या पोटेंशियल बैरियर पोर्शन कहा जाता है। ये नेट चार्ज जीरो रखता है, और इसमें आप ऐसा तस्वर कर सकते हैं कि एटम्स ही एटम्स हैं, ऐसा तस्वर करना गलत नहीं होगा। और एक दूसरी चीज भी आपको बता दूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज
डायरेक्टेड होती है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस वाले केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होगी, आप भी कहेंगे सर P टू N होगी, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, पर ऐसा नहीं है। डिप्लीशन लेयर जब बनता है ना, डिप्लीशन लेयर में यहां होल्स होते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होगी, N टाइप टू P टाइप, क्योंकि जहां इलेक्ट्रॉन है, जहां इलेक्ट्रॉन है उस साइड में P टाइप मटेरियल है, और जहां पर होल है पॉजिटिव चार्ज उस साइड में N टाइप है। तो इस वाले केस में हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम N टाइप टू P टाइप की डायरेक्शन में है। अगर मैं आपको कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज वाले केस में कहां से कहां होगी, आप कहेंगे पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, और P टाइप और N टाइप वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक होगी, N टाइप टू P टाइप। ये उल्टा होता है, दोनों की डिस्क्रिप्शन उल्टी होती है। सो ये आप अच्छी तरह से बेहतर तरीके से याद कर लें। अब आगे आए, यहां पर हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर से नीचे होगी, ऊपर से नीचे होगी बीच में। आपको एक बात इमेजिन करनी पड़ेगी कि यहां पर ये डिप्लीशन लेयर पर न्यूट्रलिटी कायम है, मींस अंदर सिर्फ न्यूट्रल एटम्स हैं। अब देखें क्या होगा, अगर मैं आपको कहूं कि ऊपर लाइट आए, फॉल करवाएं आप लाइट, तो क्या ये लाइट यहां पर एटम्स पर गिर पाएगी या गिर सकेगी? जवाब है ये लाइट एटम्स पर नहीं गिर सकेगी। भला ये एटम क्यों यहां से, ये जो लाइट है क्यों यहां से एटम पर नहीं गिरेगी? जवाब है कि ये जो एन टाइप वाला मटेरियल है वो बहुत मोटा है, और इसका बहुत ज्यादा मिकदार है, लाइट को वहीं रुकना पड़ेगा, और इसको पार नहीं कर पाएगी लाइट। तो हम चाहते हैं कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको लाइट चीर कर आगे आए। तो ये उस वक्त पॉसिबल होगा जब ये ऊपर वाला पोर्शन बहुत ज्यादा पतला हो, और हम इसको काट कर इसको वेफर टाइप स्मॉल स्लिम कर देते हैं, और इसको इतना स्लिम कर देते हैं, मतलब इसको स्लिम करना, इसको वेफर टाइप स्लिम करना इतना होता है कि हम इसकी साइज 1 नैनोमीटर से भी शायद कम, नैनोमीटर से कम नहीं होती, नैनोमीटर तक करते हैं। तो यहां से यहां तक ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये नैनोमीटर वाली साइज का होता है, माइक्रोमीटर और नैनोमीटर के बीच वाली साइज का। मींस एक जो कीवी होती है वो कीवी की साइज का अगर हम 10 हिस्सा ले या 100 हिस्सा ले, तो उस हिस्से के बराबर इसकी ऊपर वाली साइज बनेगी। मतलब ऊपर वाला जो एन टाइप मटेरियल है उसको इतना पतला करना पड़ता है कि लाइट जब आए और ये लाइट जब ऊपर वाले इस पोर्शन पर गिरे, तो इसको इस लाइट का बहुत ज्यादा हिस्सा इसको चीर कर आगे चला जाए और एटम्स को मिले। और ये जो एटम हो, एटम जब लाइट को हासिल करे तो फिर क्या होगा, ये 2 हिस्सों में बट जाएगा। मींस जब लाइट अब आएगी तो एटम 2 हिस्सों में टूट जाएगा। एक हिस्सा होगा इलेक्ट्रॉन, यहां पर छोटा सा लफ्ज यहां पर लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन, दूसरा वाला हिस्सा होगा होल, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा होल। अब यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर तो जनरेट हो गया। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, अगर मैं आपको कहूं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फोर्स लगाएगी या यहीं पर इसको खड़ा ही रखेगी? अगर इस पूरी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहां पर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगाएगी, और जैसे फोर्स लगाएगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पीछे वाली डायरेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है इलेक्ट्रॉन पर उल्टी डायरेक्शन पर। जिस डायरेक्शन में खुद है उस डायरेक्शन में फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर नहीं लगाती, उसके उलट डायरेक्शन में फोर्स लगवाती है। तो ये जो फोर्स है इसको लगेगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये ऊपर जाएगा।
ऐसे ही आप कह सकेंगे अगर यहां पर होल हो तो वो होल कहां जाएगा, यहां जाएगा। कौन फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये जो होल है वो होल नीचे जाएगा। अब आप गौर करें, अगर लाइट आती जाए, एटम्स बीच वाले टूटते जाएं तो होल्स नीचे आते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाते जाएंगे। अब क्या होगा, नीचे वाले पोर्शन में होल्स की मिकदार ज्यादा से ज्यादा होती जाएगी और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी मिकदार भी बहुत ज्यादा होती जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स की मिकदार ज्यादा हो गई, होल्स की मिकदार ज्यादा हो गई, तो बीच में भाई रिपल्जन भी बढ़ेगी। और अगर रिपल्जन बढ़ेगी तो अगर आपने यहां से एक तार को जोड़कर यहां पर गैल्वानोमीटर लगा दिया तो फिर क्या होगा, तो यहां इस तार को इस वाली पॉइंट पर खत्म करें तो ये एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर रिपल्जन ज्यादा है तो लिहाजा होल्स को रिपेल किया जाएगा होल्स की वजह से। तो होल्स की रिपल्जन कुछ होल्स को नीचे ले आएगी और वो पॉजिटिव होल्स नीचे आएंगे। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस मूव करती हैं उसी डायरेक्शन में करंट होता है, जिसको होल करंट आइश बोला जाता है। और इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्जन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मींस नेगेटिव चार्जेस यहां जाएंगी। और अगर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएं तो करंट पैदा करते हैं ये इलेक्ट्रॉन, पर अपनी ही एक उल्टी डायरेक्शन में करंट पैदा करते हैं, जिस करंट को आई ई करंट कहा जाता है। अब देखें ये आई एश हो गया, ये आई ई हो गई। आई एश और आई ई दोनों करंट्स की डायरेक्शन देखें सेम है। अगर डायरेक्शन सेम है तो टोटल करंट कितना गैल्वानोमीटर दिखाएगा, आई एश plus IE. This is a very simple concept that I have taught you and you have to understand this concept very clearly, and this is a very simple concept. A current is allowed to flow throughout the circuit, and if you are supplying electric saver, tube light or any other electronic device, so it will glow if it is bulb, it will vibrate if it's alarm clock or anything, if it will rotate if it is fan, means अगर आप यहाँ पर फैन लगा दें या कोई भी चीज लगा दें तो वो इस पर इसलिए करंट पर काम करेगी। यहाँ पर हम मोस्टली बैटरी लगाते हैं क्योंकि बैटरी में सोलर जो प्लेट्स होती हैं उनकी तारें आती हैं, वायर्स आकर इन बैटरी पर इलेक्ट्रिसिटी डालती जाती हैं और वो बैटरी भरती जाती है। उस बैटरी से बाद में हम इलेक्ट्रिसिटी लेने का काम करते हैं। बहरहाल ये हो गया एक सोलर सेल। लाइट आई, लाइट आने के बाद एटम्स टूट पड़े और एटम्स के टूटने से दो पेयर बना, होल और इलेक्ट्रॉन दो पार्टिकल्स का पेयर बना और इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप पर चले गए और होल्स पी टाइप पर चले गए, जिस वजह से रिपल्जन बढ़ गई, सर्किट कंप्लीट किया, करंट फ्लो होना शुरू हो गया। सो दिस इज अ डिवाइस विदाउट एनी बायसिंग, वी हैव generated a current with the help of diode when a certain amount of light is allowed to fall on the diode. Okay, यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर हम ऐसा ही एक दूसरा डायोड ले आए और ये वाला हिस्सा क्या हो, ये वाला डिफ्यूजन लेयर, ये एन टाइप, ये पी टाइप, दिस इज नॉट नेसेसरी दैट एन टाइप portion or n type side should be small in size. No, it is not necessary. Whether you take n type or p type, both are in the same manner. Both if you take n type instead of p type or p type instead of n type, there is no any other issue or matter. So current will be IE plus IH. So here we see, अगर हमने दूसरा SI डायोड लगाया यहाँ पर और तीसरा डायोड लगाया यहाँ पर एन टाइप, ये पी टाइप, ये तीसरा डायोड लगाया और ये चौथा डायोड लगाया एन टाइप एंड पी टाइप, ये पांचवा चौथा डायोड लगाया, ये चौथे डायोड के ये ऊपर वाला हिस्सा एन टाइप एंड पी टाइप। अब इनको एक प्लेट में हमने समेट दिया। प्लेट में समेट कर हमने क्या किया, हमने इन सारी एन और पी टाइप को जोड़ना शुरू कर दिया। वो एक टेक्निक होती है जिसमें हम एक कंडक्टर ले आते हैं, सॉरी आई हैव टू यूज द ब्लैक पेन। ये यहाँ पर एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को इस तरह से अरेंज किया जाता है कि इसमें से एक वायर यहाँ जाए,
एक वायर यहाँ जाए, एक वायर यहाँ जाए, एक वायर यहाँ जाए, मतलब ऐसी तारें अरेंज की जाती है जो इन सब की जो साइड्स हैं उनको ये कवर करती जाती है। और आखिरकार यहाँ पर एक वायर होती है और दूसरी वायर यहाँ से निकाली जाती है, ये वाली वायर, और ऐसा ये हो गई हमारे पास एक प्लेट। और ये जो हमने ये कंडक्टर वायर ली है इसको कहते हैं फिंगर इलेक्ट्रोड। फिंगर इलेक्ट्रोड इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक वायर का हिस्सा यहाँ पर है, एक वायर का हिस्सा यहाँ पर है, एक वायर का हिस्सा यहाँ पर है, ऊपर भी ऐसा ही होता है। और इनको इसलिए पतले से पतली वायर को इस्तेमाल किया जाता है फिंगर शेप के हिसाब से कि यहाँ पर जो करंट पैदा हो वो करंट पूरे सर्किट में घूमे और लाइट जो इन पर पड़े वो लाइटें, अगर हम पूरा कंडक्टर लेते तो पूरा कंडक्टर लाइट को रोक देता, इसलिए हमने वायर्स का इंतखाब किया। और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने वायर्स को एक फिंगर शेप्ड साइज में यहाँ पर अरेंज किया और यहाँ पर इनको कहते हैं फिंगर इलेक्ट्रोड्स। सो ये हमारे पास एक सोलर सेल है, ज्यादा इसमें और बातें कुछ नहीं है। ये एक सोलर प्लेट हो गई और बहुत सारे सोलर सेल्स अगर एक ही प्लेट पर हम जमा करते जाएं तो वो सब मिलकर एक बड़ी सी बड़ी प्लेट का इंतखाब करते हैं जिसमें सेल्स सीरीज में भी होते हैं, पैरेलल में भी होते हैं। और सीरीज और पैरेलल सेल्स में क्या होता है, सीरीज सेल में वोल्टेज बढ़ जाती है और पैरेलल सेल्स में करंट बढ़ना शुरू हो जाता है। सो ये हमारे पास एक तरीकेकार है कि कैसे हम यहाँ पर एक सोलर प्लेट का इंतखाब करते हैं। और ये हमारे पास अच्छे तरीके से हमने एक बात को समझा, बेहतर तरीके से सोलर सेल को समझा। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट लगती है, अगर आप उनको बताएंगे इस चैनल के बारे में तो इस चैनल में इस मेरी खास करके सिंपलेस्ट लैंग्वेज है और मैं जिस लैंग्वेज में बात करता हूँ तो वो बहुतों को अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। तो आप कोशिश करें दो या तीन दोस्त अगर आपके हों तो सबको बताएं और उनको कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें एंड विजिट अगेन द चैनल for the new videos that I am uploading daily wise. So please share करें इनको और अपना ख्याल रखें। Thank you very much.